सभी को प्रणाम। बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। तो आज इस एपिसोड में बात करेंगे झारखंड की, क्योंकि झारखंड में जो हो रहा है उस पर बात करना बहुत आवश्यक है। अभी कॉकरोच जनता पार्टी का दिल्ली में प्रोटेस्ट शांत ही हुआ, तो झारखंड में एक बहुत बड़ा प्रोटेस्ट सामने आ रहा है। ये भी स्टूडेंट्स का ही प्रोटेस्ट है, ये भी एजुकेशनल रिफॉर्म्स को ही लेकर ये प्रोटेस्ट है। झारखंड में अब विद्यार्थी सड़क पर उतर चुके हैं और यहाँ भी एक बड़े आंदोलन की आंधी दिखाई दे रही है, क्योंकि यहाँ पर युवा काफी आक्रोशित हैं। अभी कल ही एक बहुत बड़ा हुजूम देखने को मिला है। रांची में युवाओं का एक बहुत बड़ा जमावड़ा दिखा। ये भीड़ जो थी, इनकी एक डिमांड है कि अब समय आ गया है कि झारखंड में अब करप्शन को खत्म किया जाए। करप्शन जो कि एग्जामिनेशन डिपार्टमेंट में मौजूद है, करप्शन जो कि पूरे एजुकेशनल सिस्टम में मौजूद है। और इस भीड़ ने हेमंत सोरेन सरकार के नाक में अब दम कर दिया है। जितने भी युवा मौजूद हैं, वो आज किस बात के लिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं? सबसे प्रमुख कारण जिस वजह से ये प्रोटेस्ट एरप्ट हुआ है और उनका प्रमुख जो डिमांड है वो ये है कि जेपीएससी यानी झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन और झारखंड स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, इसमें इतना करप्शन मौजूद है कि अब युवाओं के सब्र का बांध टूट चुका है। बताया जा रहा है कि हाल फिलहाल में ही जो झारखंड पीएससी के प्रीलिम्स के एग्जाम संपन्न हुए हैं, उसमें बहुत बड़ा करप्शन सामने आया है। उसके पेपर के कुछ क्वेश्चंस ऑलरेडी लीक हो चुके थे। कोचिंग माफियाओं ने और एजुकेशन मिनिस्ट्री में मौजूद बड़े अधिकारियों की साठगांठ इसमें बताई जा रही। हालांकि अभी भी कोई भी रिपोर्ट सामने नहीं आया है, लेकिन इन स्टूडेंट्स की अब एक ही डिमांड है कि ये इंक्वायरी अब सीबीआई को सौंपी जाए, क्योंकि इन्हें अब राज्य सरकार पर भरोसा नहीं है। और वहां पर हजारों की तादाद में एस्पिरेंट्स को देखकर वापस से दिल्ली के जंतर मंतर का दृश्य दिखाई पड़ रहा है। विद्यार्थी इतने दुखी हैं, कुछ विद्यार्थियों को हमें सुनना भी चाहिए। 299 नंबर लाए 300 में, फिर भी मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। कितना नंबर? 299। कितने में से? 300 में 399.5 299.175। इनका केस सुनकर ही आप समझ सकते हैं कि स्थिति कितनी भयावह है और किस लेवल पर झारखंड में करप्शन जा चुका है। इन्होंने 299.15 300 में यह नंबर लाया। 300 में ध्यान से सुनिएगा, 299 से अधिक नंबर कोई एस्पिरेंट लेकर आ रही है, उसका सिलेक्शन नहीं होता है। क्या अब इनको 300 से अधिक नंबर लाना पड़ेगा? हेमंत सोरेन सरकार क्या कर रही है? हेमंत सोरेन सरकार ये बताए कि इनको और कितना काबिलियत अपने अंदर लाना पड़ेगा कि आप झारखंड के टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट में इनको पास करेंगे। और यहां दो सवाल है। चूंकि ये जनरल कास्ट से बिलोंग करती हैं, तो आरक्षण का भी एक मुद्दा है कि अब जनरल कैंडिडेट को कितना स्कोर लाना पड़ेगा, क्योंकि कहीं पर एक नंबर में -40 नंबर में कुछ लोगों को सीटें मिल जा रही हैं, वहीं पर 299 से अधिक स्कोर ला करना 300 में किसी को सीट नहीं मिल रहा है। और इनका दर्द ना मैं समझ सकता हूं, ना हेमंत सोरेन की सरकार ये वही समझ सकती है। और ये लाखों अभ्यर्थी ही जानते हैं कि किस परिस्थिति से कोई भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करने वाला एस्पिरेंट गुजरता है। लेकिन आज हेमंत सोरेन सरकार कर क्या रही है और झारखंड की स्थिति क्या है, यह भी देखना जरूरी है। हेमंत सोरेन की सरकार व्यस्त है माइनिंग स्कैम्स। जब से हेमंत सोरेन की सरकार बनी है, 2 वर्षों में ही 5000 करोड़ से अधिक, ध्यान दीजिएगा, 5000 करोड़ से अधिक करप्शन में माइनिंग के स्कैम्स के केस से सामने आ चुके। और अभी एक केस धनबाद का सामने आया है, जहां पर 600 करोड़ रुपए कैश पकड़ा गया एक माइनिंग के बिजनेसमैन के पास। आप समझ सकते हैं कि अब झारखंड की क्या स्थिति है। तो झारखंड में अब यह कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा कि आपका सिलेक्शन मेरिट पर नहीं होगा, आपका सिलेक्शन घूस देकर होगा, आपका सिलेक्शन करप्शन की बदौलत होगा। तो अगर आप 15-20 लाख रुपए जुगाड़ सकते हैं, क्योंकि काफी सोर्सेज से हमें पता चला है कि छोटे छोटे एग्जाम में भी 14-15 लाख रुपए की घूस वहां चल रही है, और इसी वजह से लोग झारखंड स्टाफ सिलेक्शन कमीशन से गुस्सा है। काफी रिक्त पदों पर भर्तियां आ ही नहीं रही हैं, छोटे छोटे एग्जाम्स में पहले ही सिलेक्शन हो जा रहा है और सीट्स की नीलामी हो रही है। लेकिन सबसे प्रमुख प्रश्न आज ये बना हुआ है कि ये लोग कहां हैं? आदरणीय राहुल गांधी कहां हैं, जो कि बहुत बड़े वकील हैं स्टूडेंट्स। कॉकरोच जनता पार्टी प्रोटेस्ट के दौरान हमने देखा राहुल गांधी ने किस तरह भारतीय जनता पार्टी को घेरा। प्रधानमंत्री आवास के सामने जो इन्होंने प्रदर्शन किया, अब झारखंड के जनता, झारखंड के स्टूडेंट ये पूछ रहे हैं कि हेमंत सोरेन के आवास का घेराव कब आप करने जा रहे हैं? और ये भाई साहब, ये कहां है? उसमें काफी दलित स्टूडेंट्स भी हैं जो पूरे सिस्टम से परेशान हैं। तो आप सिर्फ उन्हीं दलितों के हितैषी हैं जो भारतीय जनता पार्टी शासित राज्य में मौजूद है। और इनकी पूरी टीम कहां है? इनका रील अब क्यों नहीं बन रहा है? संजय सिंह, आतिशी, अरविंद केजरीवाल, जो जंतर मंतर पर हर रोज हाजिरी लगा रहे थे, आज झारखंड के स्टूडेंट के मुद्दे पर मुंह सिलकर बैठे हुए हैं। तो इन तमाम चेहरों को हमें अब पहचानना पड़ेगा कि ये शिक्षा व्यवस्था में सुधार की इनकी कोई नीयत नहीं, ना ये स्टूडेंट्स के हितैषी है। ये उन्हीं स्टूडेंट्स के हितैषी बनते हैं जो भारतीय जनता पार्टी शासित राज्य में मौजूद। और इन सबको छोड़िए, ये तीनों तिलचट्टे अब कहां हैं?
अभिजीत तिपके जो कि बॉस्टन से उड़कर यहां आए हुए थे भारतीय जनता पार्टी के सरकार को घेरने। सौरभ दास प्रेस कॉन्फ्रेंस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस किए जा रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट से भी बड़ा अब अपने आप को ये समझने लगे हैं। आशुतोष रंका प्रवक्ता है कॉकरोच जनता पार्टी के, कहां है ये लोग? कुणाल कामरा नहीं दिख रहे, प्रकाश राज नहीं दिख रहे, योगेंद्र यादव नहीं दिख रहे, कोई नहीं दिख रहा है क्योंकि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो गया। भारत देश का सारी समस्या हल हो गई है। झारखंड के स्टूडेंट्स का कोई लेना देना नहीं है, ना मेन स्ट्रीम मीडिया कवर कर रही है, ना ऐसे देश विरोधी ताकतें वहां नजर आ रही हैं। क्यों नजर नहीं आ रही हैं? क्योंकि वो स्टूडेंट शांति प्रिय प्रदर्शन कर रहे हैं। वहां पर कोई भी एंटी इंडिया और एंटी हिंदू नारे नहीं लग रहे और वहां पर झारखंड मुक्ति मोर्चा का सरकार है जिसका नेतृत्व हेमंत सोरेन कर रहे हैं। यही कारण है कि ये लोग वहां मौजूद नहीं है। हेमंत सोरेन जो कि इंडी अलायंस के मेंबर हैं, तो सारे इंडी अलायंस के लोग गायब हैं। तो जनता को अब इनके दोगलेपन को समझना चाहिए। समय आ गया इनके दोहरे चरित्र को अब पूरी तरीके से एक्सपोज करें, इनसे सवाल पूछें और अगर इनका फेक नैरेटिव वैसे ही चलता रहा तो ये जिस भाषा में समझते हैं उसी भाषा में हमको समझाने की भी जरूरत है। झारखंड के तमाम विद्यार्थियों को हमारा सलाम है, हमें उनका समर्थन बिल्कुल करना चाहिए। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि इन जैसे लोगों की असलियत लोगों के सामने आए और जिन लोगों को न्याय मिलना चाहिए उन्हें न्याय मिल पाए। वीडियो पसंद आया हो तो शेयर जरूर करें, सब्सक्राइब जरूर करें, इससे हमारी काफी मदद हो जाती है। बहुत धन्यवाद।